हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा 10 बाई 10 का रूम होता है, यानी कि जो कमरा होता है हम लोग बनाते हैं, तो उसमें ईंट कितनी लगेगी। जैसे कुछ लोग बनाते हैं अपना घर, तो उनको डाउट रहता है कि पता नहीं कितनी ईंट लगेगी, कैसा होगा, क्या होगा, और अपना बजट जो है नहीं बना पाते हैं। तो इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों कि 10 बाई 10 यानी जो हमारा एक रूम होता है 10 बाई 10 का, उसमें कितनी ईंट लगने वाली है। और जैसा कि हमने इसका नक्शा भी तैयार कर रखा है, एक रूम का 10 बाई 10 का ये रूम है दोस्तों, और 10 बाई 10 का कमरा बनाने में कितनी ईंट लगेगी हमने लिख रखा है। और सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें कमरे का एरिया निकालना है। और कमरे का एरिया निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो दीवार है दोस्तों 10 बाई 10 की 4 दीवारें हैं, और चारों को 10 फीट इसकी जो है लंबाई है, और इसकी ऊंचाई भी 10 फीट है रखनी है इस रूम की। तो लंबाई को ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो हमारा एरिया निकल के आएगा एक दीवार का 100 स्क्वायर फीट। और ऐसे ही हम चार दीवारें हैं हमारी, तो चारों दीवारों का दोस्तों एरिया हम निकालेंगे तो ये लगभग 100 सबका निकल के आ रहा है, 100 और इस तरीके से पूरे कमरे का जो हमारा एरिया है दोस्तों, ये 400 स्क्वायर फीट एरिया निकल के आ रहा है दोस्तों। और कमरे का एरिया बराबर 400 वर्ग फीट पूरा, यानी कि जो है पूरे कमरे का चारों दीवारों का हमारा 400 वर्ग फीट एरिया निकल के आया है दोस्तों। और गेट का एरिया भी अभी हमें निकालना है इसमें, क्योंकि इसमें गेट और विंडो, ये इसकी ईंट जो है माइनस करना है। इसकी माइनस करेंगे, जैसे ये हमारा गेट यहाँ पर मान लीजिए है 3 बाई 6 का हमने गेट निकाल दिया है, तो इसका जो एरिया है गेट का 18 वर्ग फीट आ रहा है। और विंडो का भी निकालेंगे तो 5 बाई 4 का विंडो है, इसका 20 स्क्वायर फीट यानी कि 20 वर्ग फीट। तो दोनों को हम जोड़ देंगे 18 प्लस 20, तो ये 38 स्क्वायर फीट एरिया निकल के आ रहा है दोस्तों इसका गेट और विंडो का। और हमारा जो टोटल एरिया कमरे का निकल के आया था ये 400 स्क्वायर फीट दोस्तों। तो 400 स्क्वायर फीट में से हम ये आपका 38 माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा। तो दोस्तों हमने ये जो गेट और विंडो वाला एरिया था इसको हमने माइनस कर दिया है, 400 में से 38 स्क्वायर फीट एरिया माइनस कर दिया, तो हमारा एरिया जो है बचा हुआ है 362। और 362 एरिया जो हमारा है ये पूरे कमरे का एरिया निकल के आया है। और इसका अभी हमें क्या करना है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि हमें अब देखना है कि हमारा जो 1 स्क्वायर फीट एरिया होता है 1 बाई 1 यानी 1 वर्ग फीट जो एरिया होता है उसमें कितनी ईंट आती है, तभी हम पूरे का निकाल पाएंगे दोस्तों। ये जो 362 एरिया हमारा, इसका तभी हम निकाल पाएंगे कि हम जानेंगे कि 1 स्क्वायर फीट में हमारी कितनी ईंटें आती हैं। तो दोस्तों हम साल में लाखों ईंट लगा देते हैं दोस्तों, तो ये इतना तो अनुभव होता है। इंजीनियर तो नहीं, लेकिन एक सफल मिस्त्री, एक सफल ठेकेदार तो हूँ मैं। तो इसमें जो है 1 बाई 1 जो हमारा एरिया होता है, इसमें दोस्तों हमारे हिसाब से 10 ईंटें आती हैं। अगर ज़्यादा एरिया है तो उसमें जैसे मान लिया 100 स्क्वायर फीट एरिया है तो 10-5 ईंटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। 10-5 ईंटें, एक कमरे में 10-20 ईंटें होती हैं, फ़िलहाल इतना फ़र्क होता नहीं है। तो 10 स्क्वायर फीट एरिया, जो 1 स्क्वायर फीट एरिया हमारा होता है दोस्तों, तो इसमें हमारी जो ईंट है वो 10, लगभग 10 ही होती है, थोड़ा 19-20 होता है, वरना ये कन्फर्म पक्का होता है कि 10 ईंट हमारी 1 बाई 1 में लगती है। जो 9 इंची की दीवारें होती हैं हमारी, तो उसमें 1 स्क्वायर फीट में 10 ईंटें ही आती हैं दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अपना जो मैंने रूम बनाया है, तो इसकी सारी दीवारें यानी कि चारों दीवारें 9 इंची की हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो आप ये वाली साइड वाली दीवारें 4 इंची की भी रख सकते हैं, तो आपकी ईंट की भी बचत हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से आपको अपने कमरे का, यानी एक कमरा है तो एक कमरे का एरिया निकाल करके, और आपको एरिया टोटल निकालेंगे कमरे का, और 10 से आप उसको गुणा करेंगे तो आपकी पूरी टोटल ईंट निकल के आ जाएगी कि आपके रूम में कितनी ईंट लगने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर 362 एरिया हमारा जो निकल के आया है, और इसको हम गुणा करेंगे 10 से, तो यहाँ पर टोटल हमारी जो ईंट निकल के आएगी, रूम में जो ईंट लगने वाली है, तो वो ईंट निकल के आएगी 3620 ईंट टोटल, यानी कि 3620 ईंटों में हमारा एक रूम बन करके तैयार हो जाएगा। और आपको जैसे 2 रूम बनाना है या 3 रूम बनाना है, तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको दोस्तों बता दिया है। कोई भी कन्फ्यूजन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो। और इस तरीके से जो है हम ईंट का एरिया निकाला है हमने, और 10 स्क्वायर फीट एरिया, एक जो स्क्वायर फीट होता है उसमें हमारी जो है 10 ईंटें आती हैं, और टोटल स्क्वायर फीट एरिया हमारा 3620 बन रहा था। तो हमारी 3620 ईंटें, सॉरी 3620 नहीं, 362 एरिया बन रहा था हमारा, और इसको 10 से हमने गुणा किया तो हमारी टोटल ईंटें निकल के आई हैं 3620। तो पूरे एक रूम में 3620 ईंटें आपकी लगेंगी दोस्तों, 10 बाई 10 का रूम अगर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।